बिहार की पावन धरती पटना में गंगा नदी के तट पर स्थित है सिख धर्म का अत्यंत पवित्र स्थान तख्त श्री पटना साहिब, जिसे तख्त श्री हरिमंदिर साहिब भी कहा जाता है। ये सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक प्रमुख तख्त है और पूरी दुनिया में इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यही सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को यहीं हुआ था और बचपन में उनका नाम गोविंद राय था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती लगभग 4.5 वर्ष इसी पवित्र स्थान पर बिताए। लेकिन पटना साहिब की महिमा केवल गुरु गोबिंद सिंह जी से ही नहीं जुड़ी है। यह स्थान सिख धर्म के 3 महान गुरुओं के चरणों से पवित्र हुआ है। सबसे पहले सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव लगभग 1506 ईस्वी में अपनी पहली उदासी धार्मिक यात्रा के दौरान पटना आए। वे यहाँ लगभग 4 महीने तक सालिस राय जौहरी के घर में ठहरे, जहां आज तख्त पटना साहिब स्थित है। उन्होंने यहाँ संगत की स्थापना की, लोगों को ईश्वर की एकता का संदेश दिया और लंगर की पंक्ति की परंपरा शुरू की, जहां सभी लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते थे। गुरु नानक देव जी ने पटना में कोई गुरुद्वारा स्थापित नहीं किया था, बल्कि उन्होंने धार्मिक संगतें स्थापित की थीं, जो बाद में गुरुद्वारों के रूप में विकसित हुईं। इन संगतों से जुड़े 3 प्रमुख स्थान आज प्रसिद्ध हैं: गुरुद्वारा गायघाट साहिब, गुरुद्वारा संगत सुनार टोली और सालिस राय का घर, जहां आज तख्त पटना साहिब है। गायघाट से एक प्रसिद्ध चमत्कार भी जुड़ा है। यहां जेतामल नामक एक अशक्त व्यापारी रहता था, जो गंगा स्नान नहीं कर पाता था। गुरुजी के आशीर्वाद से प्रतिदिन एक गाय गंगा से जल भरकर लाती और उसके सिर पर उंडेल देती थी, जिससे उसका स्नान हो जाता था। इसी कारण इस स्थान का नाम गायघाट पड़ा। लगभग 1.5 शताब्दी बाद सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 1666 के आसपास अपनी पूर्वी भारत यात्रा के दौरान पटना आए। उन्होंने यहां अपने परिवार को गुरु का बाग में ठहराया और स्वयं असम व बंगाल की यात्रा पर निकल पड़े। इसी दौरान माता गुजरी जी के घर 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ। असम से लौटते समय गुरु तेग बहादुर जी यहीं रुके और पहली बार अपने पुत्र गोविंद राय से मिले। बाद में लगभग 1670 में वे दिल्ली चले गए और 1675 में धर्म की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। 19वीं शताब्दी में सिख साम्राज्य के महान शासक महाराजा रणजीत सिंह ने इस पवित्र स्थान पर भव्य गुरुद्वारा बनवाया। 1839 में आग लगने और 1934 के भीषण भूकंप से इमारत को भारी नुकसान हुआ, जिसके बाद 1954 में वर्तमान सफेद संगमरमर की भव्य इमारत का निर्माण किया गया। गुरुद्वारे के संग्रहालय में आज भी कई पवित्र ऐतिहासिक वस्तुएं सुरक्षित हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी की छोटी कृपाण, 4 लोहे के तीर, सोने की पत्तियों से सजा पंगूरा, पालना, चंदन की खड़ाऊं, माता गुजरी जी की चक्की, प्राचीन हुक्मनामे, लोहे का कड़ा, लकड़ी का कंघा और गुरु ग्रंथ साहिब की हस्तलिखित प्रति, जिस पर केसर से मूल मंत्र लिखा हुआ है। आज तख्त श्री पटना साहिब आस्था, सेवा और वीरता का महान प्रतीक है। यहाँ 24 घंटे अखंड लंगर चलता है, जिसमें प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्मदिन पर मनाया जाने वाला प्रकाश पर्व यहाँ अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और कमेंट में धन गुरु नानक देव जी जरूर लिखें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी, धन गुरु गोविंद सिंह, धन गुरु तेग बहादुर जी,